एक चीज़ और भरनी चाहिए वोटर को, वो है ये जो गणना फॉर्म है, इसमें मैंने कहा कि पहला जो ऊपर के हैं ये आज की तारीख में वोटर का क्या इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ। SIR फार्म भरने के मुतालिक एक अहम वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपने SIR के फार्म भर चुके हैं या SIR के फार्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। SIR के फार्म भरने में अगर आपने गलती कर दी है या SIR के फार्म जमा करने में कुछ कागजात की कमी हो गई हो और अब जाकर उसको सुधार करना चाहते हैं तो उसको सुधार करने के लिए, उसको सही करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, तब जाकर आपका जो है SIR कागज़ सुधार होगा। इन तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी, तो आप जो है सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। वक्त है सर, SIR की प्रक्रिया चल रही है, आपसे जानना चाहेंगे कितने चरण में होगी, कब से ये शुरू हुई, कब तक चलेगी? क्योंकि लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि अगर उनके यहाँ BLO नहीं पहुँचता है तो कहीं वो समय सीमा ना निकल जाए। देखिए, एक हमारे 2 चरण हैं इसमें। पहला तो है 4 नवंबर से शुरू हुआ था और 4 दिसंबर, जिसमें हाउस टू हाउस BLOs को जाना था और घर घर जाके जो 2025 की वोटर लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम थे उनके एन्यूमरेशन फॉर्म उनको जाके उपलब्ध कराने थे और फिर उन मतदाताओं के हस्ताक्षर किए हुए एन्यूमरेशन फॉर्म वापस कलेक्ट करके 9 दिसंबर को हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यूपी की प्रकाशित होगी। दूसरा चरण फिर 9 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें ऐसे लोगों को, ऐसे निर्वाचकों को जिनके फॉर्म तो आए लेकिन उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उनको एक नोटिस जाएगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि अगर उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो वो डिटेल बताएं, या एक 13-14 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है वो अवेलेबल कराई जाएगी, उनमें से कोई एक दस्तावेज दे दें। महत्वपूर्ण ये है कि जो पहला चरण है 4 दिसंबर तक का, इसमें कोई भी दस्तावेज ना तो मांग रहे हैं वोटर से और ना ही ले रहे हैं। BLO को इंस्ट्रक्शन है कि इसमें केवल और केवल जो गणना फॉर्म है वो हस्ताक्षर किया हुआ वापस लेना है। हस्ताक्षर वोटर स्वयं कर सकता है या परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी कर सकता है। उसमें 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं। एक अपना फ़ोटोग्राफ लेटेस्ट वोटर का, और माता का नाम और पिता का नाम, ये 3 मैंडेटरी हैं। ये 3 के बाद हस्ताक्षर करके दे देंगे तो नाम आपका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा। इसमें कुछ और सूचनाएं मांगी गई हैं जो वैकल्पिक हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पिता का नाम, पिता का एपिक नंबर, माता का एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम, उनका एपिक नंबर, ये अगर अवेलेबल हैं तो भर दें। अगर नहीं है तो केवल माता पिता का नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर भर दें, जिससे कल को नोटिस वगैरह में भी और बाकी में सुविधा रहेगी, और फ़ोटोग्राफ और साइन करके दे दें। इसमें एक चीज़ और भरनी चाहिए वोटर को, वो है ये जो गणना फॉर्म है, इसमें मैंने कहा कि पहला जो ऊपर के हैं ये आज की तारीख में वोटर का क्या इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, आधार, पिता माता का नाम, पति पत्नी का नाम और फ़ोटो। और उसका जो सेकंड हाफ है नीचे वाला, उसमें से 2 कॉलम बने हैं, लेफ़्ट में और राइट में। ये 2003 की वोटर लिस्ट में उसकी जो डिटेल्स लिस्ट में है वो भरनी है इधर लेफ़्ट वाले में। ये अगर भर दी तो राइट की ज़रूरत ही नहीं है, तो काम पूरा हो गया। ऐसे वोटर को कोई भी नोटिस नहीं जाएगा। युवा वोटर जिनका 2003 में नाम नहीं था वो लेफ़्ट वाला नहीं भर पाएंगे और राइट वाला भर सकते हैं। किसका भर सकते हैं? या तो माता का नाम हो या पिता का नाम हो या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, उसमें दादा दादी, नाना नानी, ये 6 रिश्ते हैं जिनमें से किसी एक का अगर 2003 में, तो यहाँ भर सकते हैं और फिर साइन करके BLO को दे दें। ये अगर नहीं मिल रहा ढूंढने पे भी, तो भी आप जो डिटेल है आपको वो भर के दे दें। तो इससे होगा ये कि आपको आपको जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम कटेगा नहीं, वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। जिनका डिटेल्स नहीं भरा उनको नोटिस जाएगा, बाद में भी भर सकते हैं, बाद में जब नोटिस आए तब भी दे सकते हैं। डिटेल नहीं है तो अपना एक डॉक्यूमेंट देंगे। और ये प्रक्रिया 9 दिसंबर से नोटिस की शुरू होगी, 9 दिसंबर के बाद, और ERO को अपना फाइनल निर्णय 31 जनवरी तक लेना।